कोडरमा लोकसभा चुनाव एवं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया गिरिडीह समाहरणालय में जारी है। कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी एवं JBKSS के प्रत्याशी मनोज यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ झारखंड के पहले मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगोदर के पूर्व विधायक नगेंद्र महतो, प्रणव वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं गांडेय उपचुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के दिलीप वर्मा, AIMIM के इंतखाब अंसारी, निर्दलीय प्रत्याशी ताहिर अंसारी समेत कई लोगों ने पर्चा दाखिल किया। अन्नपूर्णा देवी के पर्चा दाखिल करने के बाद गिरिडीह सर्कस मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के कई वरीय नेता मौजूद थे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने ही हमें मजबूर कर दिया कि हमें अन्य मुद्दों पर बात करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 55 सालों के कांग्रेस के कार्यकाल में कहीं सड़क और बिजली नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में ही गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दिया है। पर सवाल उठाया कि 11 दिनों बाद जो है 4 से लेकर के 6% तक जो है सो वोट बढ़ गया, क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप शोरों के फील्डों में जो अखबारों में छपता है वो तो एक प्रकार से अनुमानित रहता है। कुछ एक बूथों की जब रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप देखेंगे दोपहर में दिखता है कि इतना प्रतिशत पोल, तो हर बूथों से एग्जैक्ट बूथ नहीं आता है। अरे 10-20 बूथों पर लोग जगह जगह देख करके उसको ये लोग करते हैं। बाद में जब सब कुछ पहुंच जाता है स्ट्रॉन्ग रूम पर जमा हो जाता है, इसके बाद लिस्ट बनता है। आप यहाँ भी याद करिए 2019 के चुनाव का 2 दिन बाद बक्सा पहुँचा है। जैसे सतगावा जैसे सुदूर क्षेत्रों में 2 दिन में पहुंचना और 11 दिन में पहुंचना, दोनों में अंतर है। पहुंचना की यहाँ कहाँ बात हो रही। मैंने कहा कि उसके बाद सूची जारी होता है। वो लोग तो हताश निराश है, इसलिए देखें रोज वो लोग अपनी भाषा को बदलते रहता है। कभी क्या बोलता है, कभी बोलता है संविधान को खतरा है, कभी रिजर्वेशन की बात करता है, कभी बोलता है लोकतंत्र को खतरा है, कभी बोलता है कि चुनाव नहीं होगा, मोदी जी जीत जाएंगे। तो वो लोग तो बेचारा इतने कंफ्यूज्ड है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा कि यार ममता दीदी क्या बोलेगी, ममता जी को तो बोलने का कोई राइट ही नहीं है। एक भी चुनाव, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे स्थानीय निकाय, जितने भी चुनाव होता है उसमें भी खून खराबा होता है, विधानसभा के चुनाव में भी खून खराबा होता है, लोकसभा के चुनाव में भी खून खराबा होता है। और चुनाव नहीं भी होता है तब भी वहाँ उनके गुंडे, अभी संदेश खाली का घटना आप सबको पता है क्या हालत है। बीजेपी के राज्य में, आप गुजरात में तो वर्षों से सरकार हमारी है, मध्य प्रदेश में सरकार है, चलते रही है। राजस्थान में कभी आप बताओ बहुत सारे राज्यों में कोई खून खराबा हुआ, कोई चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता है। हर मतदाता अपनी मताधिकार का उपयोग भयमुक्त होकर के, निर्भीक होकर के लोग करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना शुरू की। दो चरण का माफी होने के बाद हताश भाजपा जो हिंदू मुसलमान पर अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग तो विकास पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग विकास पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। जब वो छेड़ेंगे तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों में जो विकास किया है उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। लेकिन जब इधर से उधर राहुल गांधी बोलेंगे
तो फिर उसका जवाब तो जनता के बीच में देना ही पड़ेगा। तो हमारे नेता उसका जवाब देते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं। भाई वो विकास पर ही डिबेट कर लेना, क्या दिक्कत है? हम लोग तो चाहते हैं। कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक राज किया, गांव तक सड़कें नहीं बनाई, क्या वो बात करेंगे? घरों तक बिजली नहीं पहुंचाया था लोगों को, क्या वो बात करेंगे? देखिए, खाता तो वो लोग खोल रहे हैं, हम लोग तो सीख नहीं। लोग की पैसा को जमा करने के लिए खाता तो वो लोग खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खोल रहे हैं, उनके लोग खोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पहले भी झारखंड के 12 लोकसभा सीटें जीती हुई हैं। इस बार 14 लोकसभा सीट और गांडे की 1 विधानसभा सीट जो उपचुनाव हो रहा है, यानी 14+1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन इस बार जीतेगी और उसकी हम सब लोग तैयारी करेंगे। ममता और आज हजारों की संख्या में उपस्थित कोडरमा लोकसभा के विभिन्न गांवों से, शहरों से आए हुए सभी भाइयों बहनों, सभी मोदी परिवार के सदस्य को बहुत 14 लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने जा रही है। और जो मोदी जी का नारा है 400 पार, निश्चित रूप से इस बार 400 पार आया है। निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति ये बता रही है इस बार कोडरमा लोकसभा ऐतिहासिक वोट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। और